क्या आप भी बैकलॉग के गंदे साइकिल में फंस चुके हो? जब भी बैकलॉग्स कंप्लीट करने जाते हो तो नया सिलेबस का बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। इतने सारे बैकलॉग्स हो गए कि नया कुछ पढ़ने का मन ही नहीं करता है, और अगर पीछे का पढ़ा तो नया छूट जाता है। अब इस साइकिल से कैसे बाहर निकलना है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कैसे कुछ बच्चे जिनका 11th बर्बाद होता है, 12th बर्बाद होता है, फिर भी IIT या टॉप गवर्नमेंट कॉलेज पहुंच जाते हैं। आज मैं आपके सारे सवाल का आंसर देने वाला हूं। 21 दिन में आपका सारे बैकलॉग्स कंप्लीट हो जाएंगे, इसकी श्योरिटी मैं देता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कम टाइम में कर सकते हो। तो चाहे आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो, 12th के हो या ड्रॉपर स्टूडेंट हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा सही टाइम में सिलेबस कंप्लीट करने में विद योर बैकलॉग। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट में बताना कि आपका कितना बैकलॉग है अभी करंटली, और आपका कौन सा IIT या NIT टारगेट है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज से, डोंट स्किप योर करंट क्लासेस। देखो बच्चे क्या करते हैं, उनके बैकलॉग्स बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गए, उसी कारण वो क्या कर रहे हैं, बैकलॉग करने की कोशिश में जो भी करंट क्लासेस चल रहे हैं उसको स्किप कर देते हैं। और इसका मेन रीजन यही होता है कि उनके पहले के चैप्टर्स अच्छे से नहीं हुए रहते, जिनके कारण उनका बेसिक्स क्लियर नहीं होता है, और उनको लगता है कि अभी जो करंटली चल रहा है वो चीजें समझ में नहीं आएगी। या फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं वो बैकलॉग्स को पहले उठा देते हैं और करंट को छोड़ देते हैं। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अभी इसको नोट डाउन कर लो, चाहे आपके कितना ही बैकलॉग हो, करंट क्लासेस को प्लीज मत छोड़ो। करंट आपके जो भी बैचेस में लेक्चर्स चल रहे हैं उसके साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करो, क्योंकि आगे जाके यही लेक्चर्स अगर आप स्किप करते हो तो नए बैकलॉग्स आपके बन जाएंगे। बैकलॉग्स के लिए आप एक्स्ट्रा टाइम निकालो। अगर आपके साथ ऐसा चीज है कि जो करंट ऑनगोइंग सिलेबस चल रहा है उसमें कुछ ऐसा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो मैं आपको बोलूंगा बेसिक्स को जल्दी से कवर करो, छोटे छोटे लेक्चर्स के थ्रू या फिर छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स के थ्रू, जो भी चीजें आप कर सकते हो, और उसके बाद अपने जो भी करंट लेक्चर्स चल रहे हैं उसको जल्दी से कैच करो। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है अर्जेंसी। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि मेरा कुछ बैकलॉग्स बन गया है, मैं इसको एक हफ्ते में, 5 दिन में, 4 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, तो अभी सारे करंट चैप्टर्स छोड़ देता हूं, सबसे पहले सारे बैकलॉग्स जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दूंगा, रात भर पढ़ूंगा और बैकलॉग्स क्लियर हो जाएगा। भाई ऐसे बैकलॉग्स क्लियर करने का कोई सेंस नहीं है, और ऐसे बैकलॉग्स कभी क्लियर नहीं होने वाला। बैकलॉग्स क्लियर करने के लिए आपको एक स्मार्ट प्लान फॉलो करना होगा, और जैसा मैंने बताया करंट क्लासेस के साथ साथ बैकलॉग्स के लिए आपको टाइम निकालना होगा। कैसे करना है वो मैं आगे बताता हूं। कुछ चंक ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे भी है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे इनफैक्ट, कि जो करंट बैचेस चल रहे हैं उसको फॉलो तो कर रहे हैं बट उसको बहुत जल्दी से कवर अप कर रहे हैं, कि जो भी मॉड्यूल्स है, PYQs है, उन सबको स्किप करके ओनली लेक्चर्स देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि पहले बैकलॉग्स कंप्लीट कर लेते हैं करंट सिलेबस के साथ साथ और बाद में PYQs मॉड्यूल्स करेंगे। तो मेरे भाई ऐसे सिलेबस करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है ये आपके बिल्कुल भी नहीं हो रहे। आप आगे जाके इसको जब रिवाइज करोगे तो एकदम ब्लैंक आउट हो जाएगा, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि चैप्टर कभी आपने पढ़ा भी था। अगर आप अपने प्रॉपर बैचेस के लेक्चर्स के साथ साथ जो भी DPPs, होमवर्क, PYQs, मॉड्यूल्स और उसके साथ साथ टाइमली रिवाइज नहीं करोगे तो आगे जाके सब कुछ आप भूल जाओगे, और फिर आपको ये सब चीजें जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो वीक पॉइंट बन जाएगा। कोई फायदा नहीं होगा आपका टाइम इन्वेस्ट करने। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, इस जो बैकलॉग की लूप है उससे सबसे पहले बाहर निकलो, और उससे बाहर निकलने का यही तरीका है, स्मार्ट प्लान फॉलो करो। बैकलॉग्स कवर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या फॉलो करना है वो चीज समझो। लेट्स सपोज अगर आपका क्लास 11 के चैप्टर्स बैकलॉग है तो आपको क्या करना है, पूरा क्लास 11 कवर करने की जरूरत नहीं है क्लास 12 के साथ। सिर्फ क्लास 11 के ऐसे चैप्टर्स उठाओ जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए। ऐसे कौन से चैप्टर है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। जैसे आप फिजिक्स में देखोगे, मैकेनिक्स के केस में वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स, NLM, वर्क पावर एनर्जी, आप रोटेशन छोड़ सकते हो, फ्लूइड छोड़ सकते हो, वेव्स छोड़ सकते हो। केमिस्ट्री की बात करूं तो मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, GOC, जिसमें आप इक्विलिब्रियम और स्टेट्स ऑफ मैटर छोड़ सकते हो। और मैथ्स की बात करूं तो बेसिक मैथ्स, लॉगरिथम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोनिक आप एक बार छोड़ भी सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप क्लास 11 JEE 2027 एस्पिरेंट हो तो फिजिक्स वाला का अर्जुना JEE 2.0 बैच अभी एक स्पेशल ऑफर पर अवेलेबल है। अभी इस बैच का प्राइस 5200 से रिड्यूस होकर सिर्फ 4800 हो गई है, लेकिन ये ऑफर सिर्फ 1 जून 2026 तक वैलिड है। और सबसे अच्छी बात, अर्जुना 2.0 के साथ आपको मिल रहा है कंप्लीटली फ्री एक्सेस अर्जुना उदय 2027, अर्जुना 1.0 2027 और भी अपकमिंग अर्जुना वर्जन का एक्सेस। मतलब एक ही बैच में आपको मल्टीपल टीचर्स, मल्टीपल टीचिंग स्टाइल्स और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस का बेनिफिट मिलेगा। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, इसलिए लास्ट मोमेंट का वेट मत करो। मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए, लिंक बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। ये तो थे क्लास 11 के चैप्टर्स। अगर आपके ये चैप्टर्स बैकलॉग में है, क्लास 11 का कोई भी पोर्शन बैकलॉग में हो सकता है, कुछ कुछ ड्रॉपर स्टूडेंट होंगे उनके 12th के पोर्शन बैकलॉग में होंगे। देखो कोई भी पोर्शन आपका बैकलॉग में, उसका देखो कि आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आइडेंटिफाई करो, और उसके बाद आपको क्या करना, उन चैप्टर्स को वन शॉट से कंप्लीट करो। देखो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मेजर प्रॉपर एक लेक्चर फॉलो करेंगे, उसी लेक्चर से कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि अगर आप JEE 2027 एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो आपको वन शॉट से ही करना होगा। डिटेल लेक्चर से हम बैकलॉग्स कवर नहीं कर सकते। यूट्यूब पे आप सोचोगे कि भैया वन शॉट सफिशिएंट है, क्वेश्चंस बन पाएंगे या नहीं। देखो मैं आपको बताता हूं, यूट्यूब पे इतने सारे अच्छे अच्छे वन शॉट्स है ना,
मैं आपको जेन्युइनली एक दो का रिकमेंडेशन दे देता हूं जिसको आप फॉलो कर सकते हो। वन शॉट के केस में आप जेई वाला का मंजिल सीरीज फॉलो कर सकते हो, बहुत ही मस्त सीरीज है। मतलब मैं आपको बता सकता हूं मंजिल 2025 मेरे को सबसे ज्यादा रेलिवेंट लगता है। अगर आपका प्रॉब्लम है तो मंजिल 2025 से आप चैप्टर पढ़ लो। और एक चीज बोलूंगा, कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो आप वन शॉट से नहीं कर सकते हो, ऐसे भी चैप्टर्स ऑब्वियसली एग्जिस्ट करते हैं, तो उस केस में आप डिटेल टाइप ऑफ वन शॉट भी देख सकते हो, इससे भी ज्यादा डिटेल में मिल जाएगा। इस चीज को और अच्छे से जानने के लिए मैं रिसेंटली एक वीडियो अपलोड करूंगा, उस पर आपको सारी चीजें एकदम क्लियरली पता चल जाएगा, कौन से पे आपको डिटेल देखना है, कौन से पे वन शॉट देखना है, कौन से चैप्टर्स के लिए क्या फॉलो करना है। वन शॉट देखते समय बहुत सारे दिमाग में स्टूडेंट्स के आते हैं कि भैया नोट्स बनाने हैं, तो वो नोट्स नहीं बनाओगे तो वन शॉट वो वापस से दिमाग से निकल जाएगा। शॉर्ट काइंड ऑफ नोट्स बनाओ, जितने भी क्वेश्चंस है, फॉर्मूलाज है, थ्योरी है, सब कुछ लिखो, एकदम एग्जैक्ट पूरा डिटेल में नहीं बट लिखो, क्योंकि वो चीज आपको रिवाइज करते समय वापस से वन शॉट देखने की जरूरत नहीं है। लेक्चर का जो भी नोट्स है उसको देखोगे तो वो याद हो जाएगा, दिमाग में फिर से रिकलेक्ट हो जाएगा। बात है एक और इंपॉर्टेंट चीज में, वन शॉट देखने के बाद आपको चैप्टर को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग उतना अच्छा लेवल पे वन शॉट में नहीं हो पाता है। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपका वन शॉट कंप्लीट हुआ, आपको अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स में जो भी एग्जांपल क्वेश्चंस मिलते हैं, सॉल्व्ड इलस्ट्रेशन काइंड ऑफ, उसको सॉल्व करना है। अगर नहीं है टेंशन मत लो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कैसे वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। सॉल्व एग्जांपल करो, हर चैप्टर से 30 से 40 सॉल्व एग्जांपल डिफरेंट टॉपिक वाइज करो। इससे क्या होगा, आपको अप्रोच समझ में आएगा। वंस यू आर डन विद दिस, डीपीपीस करो, मॉड्यूल्स करो, दोनों में से एक चीज कर लो क्योंकि टाइम कम है। और अगर ये हो जाता है उसके बाद पीवाईक्यूज करो, पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करना ही होगा कंपलसरी साइड में। तो यार अगर आप ये चीजें अच्छे से कर लेते हो तो आपका बैकलॉग्स बहुत अच्छे से मास्टर हो जाएगा, आप बैकलॉग्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओगे। और एक चीज है कि बच्चे सोचते हैं कि भैया फिर भी जाके अगर हमें पर्सनली किसी का हेल्प चाहिए तो उसके लिए क्या है, मैंने एक पर्सनल मेंटरशिप निकाला है जिसमें आईआईटी बॉम्बे के टॉप रैंकर्स, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 500 के नीचे आई है, टॉप 500 स्टूडेंट्स, वो उनमें से एक दो मेंटर्स मैंने हायर कर लिए अपने प्लेटफॉर्म पे। वो आपको जेन्युइनली पर्सनली 24/7 आपके साथ कनेक्टेड होके आपको डाउट क्लियर करेंगे, आपका हेल्प करेंगे, आपका जो भी डेली ट्रैकर है उसको ट्रैक करेंगे, जो भी आपका बैकलॉग्स है उसको ट्रैक करेंगे, उसके बेसिस में आपका टेस्ट एनालिसिस सब कुछ करेंगे। अगर आपको ये मेंटरशिप चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक चीज, इसमें एक ऐसा फीचर है जो आपको कोई भी मेंटरशिप प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा है। अगर आपका सिलेक्शन आईआईटी में हो जाता है तो हम 100% फी रिफंड भी कर देते हैं। गाइस फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको मेरे को पर्सनली मेरे से पूछना है तो कमेंट्स में लिख सकते हो, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। बस एक ही चीज बोलूंगा कि आपको कोई भी मटेरियल्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो इस वीडियो पे थोड़ा सा प्यार दिखा दो। 500 लाइक्स जैसे ही कंप्लीट होगा, मैं सारे शॉर्ट नोट्स, सॉल्व एग्जांपल, जो भी बोले, इलस्ट्रेशन, जितने भी जेई के मटेरियल्स है सब व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से मिल जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए तभी मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। जो भी कमेंट्स है मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।